हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल वाई के स्टडी में स्वागत है। तो आज का टॉपिक सिर्फ 12th क्लास वालों के लिए, क्योंकि हालांकि पढ़ तो कोई भी सकता है, क्योंकि जो हाई स्कूल में उनको भी 12th क्लास में आना है। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है जो बहुत ही बारीकी से आपको समझ लेना है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है विलयन केमिस्ट्री का, जो पहला तीसरा पार्ट है, सॉरी पहले 2-3 तो हट गए हैं इस वर्ष, तो ये तीसरा पार्ट पड़ेगा आपको। तो इसमें क्वेश्चन कुछ मोल या मोलरता ऐसे करके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसमें आपको मोल निकालना पड़ता है। तो हम मोल कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ समझेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। यदि जल का भार 72 ग्राम हो तो जल का भार यानी जो पदार्थ है हमारा, उसका भार है 72 ग्राम, तो जल के मोल बताओ। तो मोल बताने का सूत्र क्या होता है, पहले तो ये हम समझ लेते हैं आखिर मोल कैसे निकाला जाता है। तो मोल निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मोल बराबर होता है, जिस पदार्थ का निकालें, हम जल का निकाल रहे हैं तो हम लिख देंगे जल का मोल, ठीक है। मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे अणुभार, ठीक है, पदार्थ का भार बटे अणुभार, ये इसका सूत्र होता है। तो जल का निकाल रहे हैं तो जल के हिसाब से चलेंगे, जिसका निकालेंगे उसके हिसाब से हम बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या करना है, जल का भार। तो जल का भार तो हम बेसिक ऐसे ही समझ सकते हैं कि 72 दे रखा है तो 72 भर लेंगे, लेकिन अणुभार कहाँ से लाएंगे। तो आपको अणुभार कहीं दूसरी जगह साइड में नहीं निकालने की जरूरत है। जब आप सवाल लगाते हैं तो आपको उसी के साथ में पहले ही निकाल लेना है। तो हम फिलहाल यहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं आपको कैसे अणुभार निकालना है। तो अणुभार, पहले तो जल का सूत्र समझिए, क्योंकि जल के बारे में तो जल का सूत्र समझो H2O, ठीक है। तो दो अक्षर हैं, दोनों अक्षर के लिए बीच में पहले हमको प्लस लगा लेना है। इधर का भाग H का हो जाएगा, इधर का भाग O का हो जाएगा। तो H का बताइए परमाणु भार कितना होता है, H का परमाणु भार कितना होता है, हमें पता है H का परमाणु भार 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H के लिए 1 लिखेंगे, और जो ये नीचे हमारा 2 लिखा होता है साइड में, उसको हमें इसके गुणे में कर देना होता है। अब इसका काम खत्म। अब O के बारे में लिखेंगे, तो O का कितना होता है हमें पता है, O का परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, 2 1 करना 2 और 16 में 2 जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा कितना, 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। यानी अणुभार जो जल का होता है वो 18 होता है। ये एकदम क्लियर है, निकालने की बार बार जरूरत नहीं, जहाँ भी जरूरत पड़े आपको भर देना है। तो 18 उठा के हम अणुभार की जगह भर देते हैं, ये हमको अणुभार मिल गया 18, ठीक है। अब 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 18 1 18 और 18 चक्कू 72 होता है। यानी जल का जो मोल निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4। 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, 4 हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखा है 5.85 यानी 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड के मोल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हमको पहले तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जो पदार्थ हमको दिया जाता है उसका सूत्र क्या होता है। अगर उसका सूत्र हम सही ढंग से पहचानते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो सूत्र पहचानना है, और दूसरी बात क्या है, जैसे जल का हमने बताया तो H2O सबको बेसिक पता होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड दे रखा है, सोडियम क्लोराइड का भी आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन हमको क्या करना है, अभी कोई दूसरा दे रखा हो, यूरिया दे रखा हो, कुछ दे रखा हो, तो हमको याद करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हमको क्या याद करना है कि इसका सूत्र क्या होता है। दूसरी बात हमको याद करना है कि उसमें जो तत्व लिए गए हैं उनका परमाणु भार कितना होता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी पहले बताया था, H का कितना होता है और O का कितना होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेम वही चीज़ लगाना है। तो हमको पता है कि हमको पहले अणुभार की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भार तो दे रखा है, अणुभार नहीं दे रखा है। तो अणुभार हम पहले निकाल लेते हैं, इसका अणुभार पहले निकाल लेते हैं। यहीं पर सोडियम क्लोराइड को लिखते कहाँ से, NaCl से। तो Na का कितना होता है, Na का हमको बताना है परमाणु भार कितना होता है। तो Na का होता है भैया 23, ठीक है। और प्लस क्लोरीन का कितना होता है, वो होता है 35.5, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ये याद कर सकते हो, आपको मान के चलो 2 3 4 तो याद हो गए ना। Cl का हो गया, Na का हो गया, उधर H2 का बताया यानी H का बताया, O का बताया, तो 4 तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, ठीक है। तो
अब क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। जब इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 58.5, ठीक है, 58.5, ये हमारा अणुभार आ जाएगा। तो अब हम डाल देंगे मोल वाले सूत्र में। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे, मैंने जिसका ले रहे हैं उसी का भार हम कह रहे हैं, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो भार बटे अणुभार, मोल निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो भार की जगह पे भार लिख दीजिए 5.85, अणुभार कितना 58.5। तो देखिए यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ाएंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट तो हट गया, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे ही, यानी 585 और 585। तो 585 51 585 से काट दिया, हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है मोल बराबर क्या बचा है, 1/10 बचा है, 1/10 बचा है, 1/10 बचा है। तो क्या करेंगे हम, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो 10 51 10 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो मोल आएगा वो कितना आएगा, 0.1 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी का भी मोल निकाल सकते हैं। और मोलरता वाले सवालों में सबसे जो कठिन काम होता है वो होता है मोल निकालना। तो हमने आपको मोल निकालना बता दिया है। अब आप एकदम इजी तरीके से मोलरता के क्वेश्चन, मोललता के क्वेश्चन, ये सभी आप आराम से हल कर पाएंगे। तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाइएगा।